कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेटा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। सुबह सुबह वो एक शानदार हवेली में पहुंच जाती है क्योंकि यहाँ पर आज उसकी जॉब लगने वाली है। टैक्सी ड्राइवर उसे यहाँ पर ला करके छोड़ देता है। ग्रेटा हवेली के अंदर जाती है और एक जगह पर अपने जूतों को उतार देती है। फिर जब वो ऊपर जाती है तब वो यहाँ के परिवार की एक तस्वीर देखती है। तभी यहाँ पर मिसेस बेला आती है जो इस हवेली की मालकिन है। उनकी नजर सबसे पहले ग्रेटा की पैरों पर जाती है। उसने जूता नहीं पहना था, इसलिए वो उससे कहती हैं कि तुम्हें सबसे पहले जा करके जूता पहन लेना चाहिए। उनके कहने पर जब वो जूता पहनने के लिए जाती है तब वो देखती है कि उसका जूता तो गायब हो गया है, जिस पर मिसेस बेला कहती हैं कि ये मेरे बच्चे की हरकत होगी, वो बड़ा शैतान है। इसके बाद वो ग्रेटा को लेकर के अपने कमरे में जाती हैं, जहां ग्रेटा की मुलाकात मिस्टर वांगडू से होती है जो कि इस हवेली के मालिक हैं। लेकिन जब ग्रेटा इनके बच्चे ब्राह्म से मिलती है तब वो हंसने लगती है। अब अगर कोई भी होगा तो एक पुतले को देख करके वो हंसेगा ही। वैसे ग्रेटा की नजर में बस वो एक पुतला था, लेकिन ये दोनों उसे अपना बेटा मानते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। और ब्राह्म्स की देखभाल करने के लिए ही ग्रेटा को यहाँ पर बुलाया गया है। वो यहाँ पर केयर टेकर का काम करने के लिए आई है। सबसे पहले मिसेस बेला उसे सिखाती है कि ब्राह्म्स को किस तरीके से सुलाना है, और वो ग्रेटा को ये भी बताती है कि सुबह उठने के बाद वो कहानियां सुनता है, इसलिए तुम्हें खुले मुंह से साफ साफ बोल करके उसे कहानियां सुनाना होगा। और एक बात का ध्यान देना, वो खाने में सिर्फ फल फ्रूट ही खाता है, उसे कभी भी साग सब्जियां या दाल चावल मत खिलाना। यह सब कुछ देख करके ग्रेटा को बड़ा अजीब लग रहा था। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि ये परिवार थोड़ा खिसका हुआ है, लेकिन ग्रेटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो बस पैसे कमाने थे। मिसेस बेला बताती है कि तुमसे पहले बहुत सारी केयर टेकर आई थी, लेकिन ब्राह्म्स ने सबको इनकार कर दिया, लेकिन उसे तुम पसंद आ गई हो, इसलिए कल से तुम ब्राह्म्स की देखभाल कर सकती हो। इसके बाद ग्रेटा कमरे में आकर के ब्राह्म्स के सामानों को देखने लगती है। उसी वक्त कमरे में ग्रोसरी बॉय आ जाता है, जिसको देख करके ग्रेटा एक पल के लिए डर जाती है। इस इंसान का नाम था मैल्कम, और वो इनके घर हर हफ्ते ग्रोसरी सामान लेकर के आया करता है। इस तरीके से मैल्कम और ग्रेटा की मुलाकात होती है। ग्रेटा उससे कहती है कि जिसे वो अपना बेटा मान रहे हैं वो तो बस एक पुतला है, जिस पर मैल्कम कहता है कि हमारे लिए वो बस एक पुतला है, लेकिन उनके लिए वो जीता जागता उनका बेटा है। धीरे धीरे तुम्हें भी उसकी आदत हो जाएगी। अब दोस्तों, रात के समय में सोने से पहले ग्रेटा अपनी बहन के पास कॉल करती है, और इस कॉल के जरिए हमें मालूम चलता है कि ग्रेटा एक एडम नाम करके लड़के से भाग रही है। एडम से कोई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए ग्रेटा उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। उसकी बहन उससे कहती है कि एडम आया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया तुम कहाँ गई हो। जिस पर ग्रेटा कहती है कि उसे बताना भी मत कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना वो यहाँ पर भी आ जाएगा। अगले दिन सुबह में जब ग्रेटा सो करके उठती है तब उसे सबसे पहले बेला के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो अपने बेटे ब्राह्म्स पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने कमरे में सारा सामान बिखेर दिया था। मिस्टर वांगडू ग्रेटा से कहते हैं कि आज हम अपने काम के लिए निकलने वाले हैं। आज से तुम्हें अकेले ही ब्राह्म्स की देखभाल करनी होगी। उसका जो डेली रूटीन है उसे मैंने एक कागज पर लिख दिया है। जो भी रूल और नियम को मैंने इस कागज पर लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से तुम्हें ब्राह्म्स को ट्रीट करना होगा। ध्यान देना और उसकी अच्छे से देखभाल करना। अगर तुम उसकी अच्छे से देखभाल करोगी तो वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। दरअसल दोस्तों, मिसेस बेला और मिस्टर वांगडू इन दोनों को काम के सिलसिले से बाहर जाना था, इसीलिए इन लोगों ने केयर टेकर के रूप में ग्रेटा को यहाँ पर बुलाया था। जब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे तब ग्रेटा को अच्छे से ब्राह्म्स की देखभाल करनी होगी। उनके चले जाने के बाद ग्रेटा ब्राह्म्स को लेकर के अंदर आ जाती है। वो उसे ले जा करके एक कुर्सी पर रख करके ढक देती है। एक पुतले का देखभाल करना ये ग्रेटा को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। ब्राह्म्स को कुर्सी पर बैठाने के बाद वो चली जाती है और अपना काम करने लगती है। रात के समय में ब्राह्म्स को अच्छे से बिस्तर पर सुलाना था, लेकिन ग्रेटा उसे ले जा करके कुर्सी पर फेंक देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। लेकिन जब वो रात में सो रही थी तब अचानक से एक आवाज की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। उसे जो आवाज सुनाई दे रही थी वो तस्वीर के अंदर से आ रहा था। वो जैसे ही तस्वीर के करीब जाती है तभी अचानक से एक हाथ उसका गला दबा देता है। लेकिन दोस्तों, बाद में हमें मालूम चलता है कि ये सब कुछ ग्रेटा का बस एक सपना था। भले ही ये एक सपना था, लेकिन इस सपने की वजह से वो बहुत डर जाती है। वो उठती है और ब्राह्म्स को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि ये आंसू नहीं बल्कि पानी था जो ऊपर से टपक रहा था। खैर, अब इसके बाद वो ब्राह्म्स
ब्राह्म्स को बिस्तर पर लिटा देती है और बाहर आ जाती है क्योंकि गेट पर मैल्कम आया हुआ था ग्रोसरी का सामान लेकर के, और वो साथ में ग्रेटा का एक हफ्ते का सैलरी भी लेकर के आया था। ग्रेटा को ब्राह्म्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानना था, इसलिए वो मैल्कम से बात करती है। मैल्कम बताता है कि जब ब्राह्म्स 9 साल का था तब घर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने उस पुतले को ही अपना बेटा मान लिया और तब से वो उसी पुतले के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर उनका बेटा अभी भी जिंदा होता तो वो लगभग 18 साल का हो चुका होता। खैर दोस्तों, बातों ही बातों में मैल्कम ग्रेटा से पूछ लेता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो मैं यहाँ के एक शानदार जगह पर तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। अब इसी बहाने से ग्रेटा को भी घूमने का मौका मिल जाता है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। एक प्रकार से आज की रात इनकी डेट होने वाली थी। ग्रेटा अपने ड्रेस को बाहर रख देती है और नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो नहा रही थी तब वॉशरूम में कोई आता है और उसके ड्रेस को लेकर के चला जाता है। ड्रेस के साथ में उसका नेकलेस भी गायब कर देता है। कुछ समय के बाद जब ग्रेटा नहा करके बाहर आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसका ड्रेस और नेकलेस दोनों ही गायब है। जब वो ब्राह्म्स के कमरे में जाती है तब वो उसे वहाँ नहीं मिलता। कमरे के बाहर आने पर उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। इस सीढ़ी ऊपर के एक कमरे में जा रहा था। ग्रेटा को लगा कि ऊपर उसे कुछ मिलेगा, इसलिए वो अपने हाथों में एक छोटा सा हथियार लेकर के ऊपर चली जाती है। वो जैसे ही ऊपर जाती है तभी अचानक से सीढ़ियां अपने आप ही बंद हो जाती है। तभी ग्रेटा को हॉर्न की आवाज सुनाई देता है। दरअसल मैल्कम उसे लेने के लिए आया था, लेकिन बेचारी ग्रेटा ऊपर फंसी हुई थी। हालांकि वो मैल्कम को आवाज भी लगा रही थी, लेकिन वो नहीं सुन पाता। काफी समय तक इंतजार करने के बाद वो गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। इधर अचानक से ग्रेटा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तब अचानक से उसकी आँख खुलती है। यहाँ उसे एक एल्बम दिखाई देता है जिसमें कुछ फोटोज रखे हुए थे। देख के तो यही लग रहा था कि ये फोटोज ब्राह्म्स का है। इन फोटोज में ग्रेटा एक चीज को नोटिस करती है। फोटो 2 था और दोनों ही फोटो में ब्राह्म्स के चेहरे का रिएक्शन अलग अलग था। इस चीज को ग्रेटा समझ नहीं पाती है। उसी वक्त अचानक से सीढ़ियां नीचे आ जाती हैं और दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद ग्रेटा नीचे आती है और वो कॉल करके मैल्कम को घर बुलाती है। दरअसल वो मैल्कम को सीढ़ियां दिखा करके बता रहे थे कि रात के समय में वो ऊपर फंस गई थी। यहाँ मैल्कम जैसे ही सीढ़ी को थोड़ा सा टच करता है तो वो अपने आप ही ऊपर चला जाता है। यह देख करके ग्रेटा समझ जाती है कि थोड़ा सा दबाव पड़ने की वजह से वो सीढ़ी अपने आप ही ऊपर चला गया था। इसके बाद वो मैल्कम से कहती है कि तुमने ब्राह्म्स के बारे में मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई है। मैंने एक तस्वीर में ब्राह्म्स के 2 रूप को देखा, जिस पर मैल्कम कहता है कि हाँ, एक तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा होगा और दूसरे में वो उदास होगा। मैल्कम कहता है कि इसकी वजह ये है कि वो कभी कभी अच्छा बन जाता है तो कभी वो बुरा बन जाता है। मैल्कम के चले जाने के बाद ग्रेटा अपने कमरे में आ जाती है और अपनी बहन से बात करने लगती है। उसकी बहन बताती है कि एडम फिर से आया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो तुम्हारे बारे में मेरे बेटे से पूछ रहा था। वो बच्चा है, वो समझदार नहीं है, इसलिए उसने बता दिया कि तुम कहाँ पर हो। लेकिन फिक्र मत करो, एडम कभी भी तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाएगा। इसके बाद रात के समय में ग्रेटा फ्रेश होकर के सोने के लिए चली जाती है, लेकिन आज की रात में फिर से उसे बहुत ही बुरा सपना आता है, इसलिए वो बहुत डर जाती है। सुबह उठने के बाद जब वो दरवाजा खोलती है तब उसे उसका वो जूता मिलता है, जिस जूते को पहन करके वो यहाँ पर आई थी, लेकिन आते ही वो गायब हो गया था। इसके बाद ग्रेटा जब ब्राह्म्स के कमरे में जाती है तब वो देखती है कि ब्राह्म्स अपने बेड पर बैठा हुआ था। इस सीन को देख करके ग्रेटा बहुत डर जाती है। वो भाग करके अपने कमरे में जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। दरअसल दोस्तों, ग्रेटा को सबसे ज्यादा डर इसलिए लग रहा था क्योंकि ब्राह्म्स अपनी आवाज से ग्रेटा को पुकार रहा था। वो बार बार ग्रेटा से कह रहा था कि मेरे पास आओ, मेरी देखभाल करो। इसीलिए ग्रेटा काफी डरी हुई थी। वो ग्रेटा के लिए दरवाजे पर कुछ रख करके जाता है। जब ग्रेटा जाकर के दरवाजा खोलती है तब उसे मालूम चलता है कि ब्राह्म्स ने उसके लिए नाश्ता रखा है। ग्रेटा उस नाश्ते को लेकर के अपने कमरे में दोबारा जाती है और हंसने लगती है। दरअसल उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर ये जान करके रोए कि वो पुतला हंस रहा है और हरकतें कर रहा है। इसके बाद जब ग्रेटा ब्राह्म्स के करीब जाती है तब वो फिर से उन रूल्स को देखती है जो ब्राह्म्स के लिए बनाया गया था। ग्रेटा उससे कहती है कि अगर तुम ये चाहते हो तो मैं यही करूंगी। कहने का मतलब ये था कि अब ग्रेटा उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी अच्छे से देखभाल करने लगती है। उसे खाना खिलाना,
कहानियां सुनाना और गाना सुनाना और रात को सोने से पहले उसे गुड नाइट किस भी देना। एक प्रकार से ग्रेटा उसे एक्सेप्ट कर लेती है और एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करने लगती है। पता नहीं कैसे, लेकिन मिसेस बेला और मिस्टर वांगडू को भी मालूम चल जाता है कि ग्रेटा ने उसके बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए ये दोनों अपने बेटे के लिए एक आखिरी लेटर लिखते हैं और फिर दोनों एक साथ समुद्र की गहराई में जा करके डूब करके अपनी जान दे देते हैं। इन दोनों ने अपनी जान दी है तो इसके पीछे भी कोई मकसद जरूर होगा। इधर दोस्तों एक हफ्ता पूरा हो जाने के बाद मैल्कम फिर से ग्रोसरी का सामान लेकर के आता है। यहाँ मैल्कम एक बार फिर से पूछता है कि अगर तुम फ्री हो तो आज रात हम डेट पर चल सकते हैं, लेकिन फिर ग्रेटा कहती है कि मैं ब्राह्म्स को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, इसीलिए आज नहीं हम फिर कभी डेट पर चलेंगे। मैल्कम भी चुपचाप बाहर आ जाता है और यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रेटा ब्राह्म्स से कहती है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो जवाब दो। वो ब्राह्म्स के सामने फल रख देती है और उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन इस वक्त ब्राह्म्स कोई हरकत नहीं कर रहा था। ग्रेटा उस फल को उठाती है और उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो दोबारा घूम करके देखती है तब उसे मालूम चलता है कि ब्राह्म्स किचन में से गायब है। जब वो जा करके चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि वो तो किचन के पीछे जा करके बैठा हुआ है। यह देख करके ग्रेटा पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि इस पुतले में कुछ तो खास बात जरूर है। वो फटाफट कॉल करके मैल्कम को दोबारा घर पर बुलाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो ब्राह्म्स को एक कमरे में बैठा करके उसे चौक से मार्क कर देती है। यहाँ वो मैल्कम से कहती है कि तुम्हें ये अजीब लगेगा, लेकिन ये पुतला हरकतें करता है। तुम्हें मैं सबूत दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस पुतले के आसपास मार्क किया है। इसके बाद वो मैल्कम को लेकर के दूसरे कमरे में चली जाती है। थोड़ा समय रुकने के बाद वो दोबारा से मैल्कम को लेकर के ब्राह्म्स के पास जाती है, लेकिन फिर ये लोग देखते हैं कि वो तो जैसा का तैसा बैठा हुआ है, उसमें कोई हरकत नहीं हुई है। मैल्कम कहता है कि तुम थक गई हो और थकान की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम्हें फिलहाल आराम करने की जरूरत है। यहाँ जो ग्रेटा थी वो ब्राह्म्स से कहती है कि अगर तुमने इस बार कोई हरकत नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी और मैं तुम्हारी देखभाल भी नहीं करूंगी। अब एक बार फिर से ब्राह्म्स को कमरे में छोड़ करके वो मैल्कम को लेकर के दूसरे कमरे में आ जाती है। इस बार जब ये लोग कमरे में जाते हैं तब ये लोग देखते हैं कि वो अपनी जगह से हिल चुका है। दरअसल वो उठ करके कोने में जा करके बैठा हुआ था। यह देख करके ब्राह्म्स को भी बहुत हैरानी हो रही थी। ग्रेटा कहती है कि मुझे नहीं पता वो ये कैसे करता है, हो सकता है कि उस पुतले के अंदर कोई आत्मा हो या फिर भूत प्रेत का साया भी हो सकता है। आज की रात में ग्रेटा मैल्कम को यहाँ रुकने के लिए कहती है। रात के समय में ब्राह्म्स को कमरे में सुलाने के बाद ग्रेटा अपने कमरे में चली जाती है। आज की रात में मैल्कम भी रुका हुआ था तो इसलिए इन दोनों के बीच में काफी कुछ होता है। तभी इन लोगों को एक गाना सुनाई देता है। दरअसल वो ब्राह्म्स था जो कि लाउड स्पीकर में गाना बजा करके सुन रहा था। ग्रेटा उसे डांटती है और फिर उसे कमरे में ले जाकर के सुला देती है। इसके बाद जब ग्रेटा दोबारा मैल्कम के पास आती है तब वो ग्रेटा से कहता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। ग्रेटा कहती है कि मैं उसे छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। वो थोड़ा सा शरारती है, इसलिए कभी कभी शरारत कर देता है। तभी मैल्कम कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहता था क्योंकि तुम इससे टेंशन में आ जाती, लेकिन अब तुम ब्राह्म्स के बहुत क्लोज आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। जब ब्राह्म्स 9 साल का था तब एमिली नाम करके एक लड़की उसके साथ खेलने के लिए आया करती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गई और पुलिस वालों को उसकी लाश जंगल में मिली। उसके सर को कुचल करके जान से मार दिया गया था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर उसका ये हाल किया किसने। तभी ग्रेटा कहती है कि मैं ब्राह्म्स की अच्छी केयर टेकर हूँ, वो मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उन्होंने ब्राह्म्स की देखभाल करने के लिए मुझे रखा है, इसलिए मैं उसे छोड़ करके नहीं जा सकती। इसके बाद मैल्कम रात के समय में अपने घर चला जाता है। ब्राह्म्स को उसके कमरे में सुलाने के बाद ग्रेटा वापस से उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसने एल्बम को देखा था। जब वो फोटो को अच्छे से चेक करती है तब उसे एमिली की फोटो दिखाई देती है। इन फोटोज को देख करके उसे मालूम चल जाता है कि मैल्कम सही कह रहा था। अगले दिन सुबह में ग्रेटा को एहसास होता है कि घर पर कोई आया है। जब वो जा करके चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि वो तो एडम है जिससे ग्रेटा भाग रही थी, जिससे वो अपना पीछा छुड़ा रही थी। अब वो यहाँ पर भी आकर के पहुँच चुका है। वो ग्रेटा से कहता है कि तुम इस पुतले की देखभाल कर रही हो, चलो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर बच्चा होता तो तुम्हें वापस ले जाने में परेशानी होती। रात के समय में मैल्कम भी कुछ सामान ले करके वापस घर आता है और फिर यहाँ उसकी मुलाकात एडम से होती है। इसके बाद ग्रेटा मैल्कम को ले करके दूसरे कमरे में जाती है और उसे बताती है कि ये वही इंसान है जिससे मैं भाग रही थी। इसने मुझ पर बहुत जुल्म किया है और अब ये मुझे लेने के लिए वापस आ गया है। मैल्कम कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प
हेल्प की जरूरत है तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। जिस पर ग्रेटा कहती है कि नहीं, मेरे पास एक प्लान है। तभी एडम आ जाता है, इसलिए मैल्कम बाहर चला जाता है। आज की रात एडम यहीं पर रुकने वाला था, तो इसलिए ग्रेटा उसका बिस्तर लगा रही थी। जब वो ब्राह्म्स को लेकर के उसे सुलाने जा रही थी, तब एडम उसके हाथों को पकड़ लेता है। वो ग्रेटा से कहता है कि जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। सुबह में तुम तैयार हो जाना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ग्रेटा भी हाँ बोल करके ब्राह्म्स के कमरे में जाती है और उसके साथ ही सो जाती है। लेकिन सोने से पहले वो ब्राह्म्स कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रात के समय में जब एडम सो रहा था, तब अचानक से उसकी आंख खुलती है, क्योंकि उसके चेहरे पर चूहे का खून टपक रहा था और किसी ने दीवार पर गेट आउट भी लिख रखा था। यहाँ ग्रेटा देखती है कि ब्राह्म्स कोने में जा करके बैठा हुआ था। एडम बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि ये हरकत किसने किया है। इनके बीच चिल्लम चिल्ली हो रही थी, जिसको सुन करके मैल्कम की भी आंख खुल जाती है। दरअसल वो अपने घर पर नहीं गया था, बल्कि बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था। इधर जो एडम था वो ग्रेटा के हाथ से उस पुतले को छीन लेता है। इस वक्त एडम बहुत गुस्से में था, इसीलिए वो पुतले को नीचे पटक करके उसे तोड़ देता है। जैसे ही वो पुतला टूटता है तो अचानक से दीवार के पीछे से जोरों से आवाज आने लगती है। एडम जैसे ही दीवार के करीब जाता है, तभी उसके ऊपर अचानक से हमला होता है। उसी वक्त दीवार के अंदर से ब्राह्म्स बाहर निकलता है, जो कि काफी बड़ा हो गया था। वो एडम के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। उसके गले में वो एक सामान घुसा देता है, जिसकी वजह से एडम की मौत हो जाती है। ग्रेटा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ब्राह्म्स उसे पीछे से पकड़ लेता है। लेकिन तभी मैल्कम उसके ऊपर हमला कर देता है और वो ग्रेटा को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। इस घर के अंदर से बाहर निकलने के लिए एक रास्ते के बारे में मैल्कम को मालूम था। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो एक कमरे में पहुंच जाते हैं, और ये वही कमरा है जिस कमरे में ब्राह्म्स रहता है। ग्रेटा को वो लेटर भी मिलता है जो ब्राह्म्स के माता पिता ने आखिरी बार लिखा था। मैल्कम को एक दरवाजे के बारे में पता था। वो ग्रेटा को लेकर के उसी दरवाजे के पास जाता है। ग्रेटा तो दरवाजे के पास चली जाती है, लेकिन मैल्कम नहीं जा पाता, क्योंकि उसके ऊपर ब्राह्म्स हमला कर देता है और वो मैल्कम को मार करके उसे जख्मी कर देता है। लेकिन इसके बाद जब वो ग्रेटा पर हमला करने के लिए आ रहा था, तब वो दरवाजा खोल करके बाहर चली जाती है। दरअसल इस दरवाजे की मदद से वो जंगल में पहुंच जाती है, मतलब कि वो इस घर के बाहर थी और आजाद थी। वो चाहती तो यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो मैल्कम को बचाने के लिए फिर से घर के अंदर जाती है। इस बार वो अपने हाथों में एक छोटा सा हथियार ले लेती है। जब वो अंदर जाती है तब ब्राह्म्स उसके सामने आता है। यहाँ ग्रेटा चिल्ला करके कहती है कि तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, तुम रूल नहीं तोड़ सकते। इतना कहने के बाद वो ब्राह्म्स को लेकर के उसके कमरे में जाती है, और सोने से पहले जब वो ब्राह्म्स को गुड नाइट किस दे रही थी, तभी मौका देख करके वो उसी हथियार से ब्राह्म्स पर हमला कर देती है। उसे भी गुस्सा आता है, इसलिए वो ग्रेटा के गले को दबाने लगता है। लेकिन तभी ग्रेटा एक बार फिर से उस हथियार को निकाल करके उसके शरीर में घुसा देती है, जिसकी वजह से ब्राह्म्स जख्मी हो करके नीचे गिर जाता है। इसके बाद ग्रेटा भाग करके मैल्कम के पास जाती है और उसे ले करके बाहर आ जाती है। ये दोनों कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो ब्राह्म्स था वो टूटे हुए पुतले को फिर से बिल्कुल ठीक कर देता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।